आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के आपका 1857 वाला जो विद्रोह है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो उसी टॉपिक से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग वर्मा गेस्ट पेपर और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के द्वारा जो भी एग्जाम में प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं इस प्रश्न उत्तर को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखे। यानी भारत में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, आंदोलन किया जा रहा था, उस समय 4 महिलाओं का नाम आपको बताना है जो मुख्य भूमिका में आते हैं। तो देखिए पहला आपका सरोजनी नायडू, दूसरा आपका बेगम हजरत महल, तीसरा आपका रानी लक्ष्मीबाई, चौथा आपका कस्तूरबा गांधी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मंगल पांडे कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर है मंगल पांडे बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। अगर एग्जाम के सेंटर में अगर ये चीज़ भूल जाओगे 34वें रेजिमेंट, तो फिर आपको आंसर कैसे लिखना है कि मंगल पांडे बैरकपुर में, कम से कम ये याद रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर में ब्रिटिश सरकार के सिपाही थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने ही सबसे पहले 1857 की क्रांति में धावा बोला था। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर में यानी बिहार की बात हो रही है, तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आखिर जो भी आप क्रांति करोगे, आंदोलन करोगे, तो अपने हाथों में जरूर झंडे या किसी भी चीज़ का प्रतीक रखोगे। तो उसमें किस चीज़ का प्रतीक था? एक रोटी था, रोटी के ऊपर खिलता हुआ कमल था, जिस तरीके से आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आगे देखिए 5 नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, खान बहादुर, लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, कांग्रेस ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने 7 सितंबर 1931 में जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। अच्छा, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाला चैप्टर में। आगे देखिए 7 नंबर क्या आपका, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, किसकी प्रसिद्ध कविता थी? इस कविता को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किस पर लिखा था ये आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो और यही क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर वाले के लिए भी। यहां पर देखिए इसका उत्तर है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में शुरू हुआ था। 10 मई, क्वेश्चन बहुत घुमाता है, याद रखिएगा एमसीक्यू में 10 मई, 11 मई या फिर 10 मार्च, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 1857 सभी को पता है लेकिन मंथ नहीं पता रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? ये जो विद्रोह हुआ था इसको स्वतंत्रता संग्राम के नाम से क्यों जाना गया? समझिए बात को। पहला जो पॉइंट है इसके उत्तर में, इस संग्राम में भारतीय जनता व यानी भारत का जनता, भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा, भाजपा, यहाँ पर लिखा गया है इस संग्राम में भारत की जनता व सैनिकों ने भी मिलकर, कौन सैनिक? जो अंग्रेज के लिए जो भारतवासी थे और अंग्रेज के लिए सैनिक थे, सिपाही थे, ये भी भारतवासी थे। सैनिक का मतलब ये मत समझिएगा कि अंग्रेज। तो भारतीय जनता व भारतीय सैनिकों ने मिलकर शत्रु का सामना किया था। दूसरा रीजन था, इस संग्राम में सब जातियों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष भी किया था। यह विद्रोह बहुत ही खतरनाक विद्रोह था। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज समझिए कि अब भागने वाला है छोड़कर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसका उत्तर है सैनिकों को प्रयोग हेतु, यानी ये जो विद्रोह हुआ था आखिर ये अचानक क्यों हुआ? अंग्रेज को भी पता नहीं था कि ये विद्रोह क्यों हुआ अचानक। तो इसका रीज़न यहाँ पर देखिए, सैनिकों को प्रयोग के लिए जो नए कारतूस दिए जाते थे, कारतूस का मतलब है बंदूक जो होता है ना लंबा वाला, उसमें कारतूस डाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से लंबा होगा। तो उस कारतूस में क्या होता है कि एक अफवाह फैल गई कि जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता है। इस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले मुंह के दांतों में लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको छीलना पड़ेगा। और अफवाह यह फैली हुई थी कि इन पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी थी। ये जानकारी पूरा पुष्टि नहीं हुआ है कि सच में कोई देखा था ऐसा होते हुए, ये सिर्फ अफवाह फैला हुआ था। और अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से, डर से हिंदू तथा मुसलमान ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर
कर दिया और विद्रोह पर उतर आए। यही रीज़न था कि अचानक 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कोई 2 सामाजिक कारण बताइए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझेंगे नहीं और डायरेक्ट जो अभी मैंने आपको यहाँ पर उत्तर बताया इसी उत्तर को लिख देंगे कि यही कारण था जिस कारण से हुआ। यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक कारण, तो सटीक आंसर लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर सटीक आंसर नहीं लिखिएगा तो आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक कारण क्या था। पहला कारण देखिए रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं, जो उनके धर्म में रीति रिवाज लिखा गया है वही वो मानेंगे, भले ही उसके लिए किसी की जान चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। कट्टरपंथी को ही रूढ़िवादी कहा जाता है। तो जो कट्टरपंथी भारतीय थे, रूढ़िवादी भारतीय थे, ठीक है, वो समझते थे कि अंग्रेज उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहा है, यानी छेड़छाड़ कर रहा है। उसका जो भी परंपरा था, जैसे कि सती प्रथा, इस प्रथा में क्या होता है, अगर किसी का पति मर जाता था तो उसके चिता में पत्नी को भी आग में जला दिया जाता था जिंदा। ये सती प्रथा था। तो इस प्रथा को किसने खत्म किया? अंग्रेजों ने खत्म किया, समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ विधवा को विवाह करने का भी अधिकार नहीं था। इस प्रथा को भी अंग्रेजों ने खत्म करके विधवा को भी विवाह करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ये भी एक सामाजिक कारण था जिस कारण से जो कट्टरपंथी भारतीय थे वह अपने परंपरा को बचाने के लिए अंग्रेजों से 1857 में धावा बोल दिए। अपना पर्सनल ये कारण था। दूसरा सामाजिक कारण देखिए, भारतीयों को लगता था कि पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारत का पश्चिमीकरण कर रहे हैं, और ये दूसरा कारण था। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिक कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल का क्या योगदान रहा? तो देखिए पहला देखिए यहाँ पर उत्तर है, अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से टक्कर लिए, यानी लड़ाई लड़े। दूसरा कारण था कुछ समय के लिए यह लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए भी सफल हो गए। दूसरा कारण यहाँ पर देखिए, कुछ समय यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। दूसरा कारण लखनऊ क्षेत्र को इन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया भी था और उसमें सफल भी हुए थे विद्रोह करके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी? देखिए बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में जन्मे जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया था और बुढ़ापे में भी यह युद्ध कौशल था। युद्ध की लड़ाई को बताता था कि कैसे लड़ा जाए, प्रेरित करता था, हमेशा प्रेरणा देता था, मोटिवेट करता था। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, साथ ही साथ नाना साहब के साथ अवध और मध्य भारत में भी अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी लड़े। अवध और मगध कहने का मतलब है जो भारत का मध्य वाला राज्य है, जैसे कि बिहार के किनारे वाले राज्य से मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारा जो एरिया है ना वहाँ पर इन्होंने लोहा बोला विद्रोह किया। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेता का नाम बताइए। तो देखिए नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। कम से कम 4 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक का चिन्ह क्या था? यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो यह पंक्ति झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसके विषय में कही गई है। 4 नंबर देखिए, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, आगे देखिए 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 का विद्रोह सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि वर्मा सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम बताइए। पहला रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा महारानी बैजाबाई सिंधिया और तीसरा वीरांगना ताईबाई। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को अपने अधीन किया था? सतारा, झांसी, नागपुर, जैनपुर और सबलपुर, उदयपुर आदि को अधीन कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 9 नंबर, अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था? तो वो थे आपका नवाब वाजिद अली शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन यानी सालाना 12 लाख रुपये देकर कोलकाता भेज दिया था। आगे देखिए 10 नंबर, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए जिस जिस जगह पर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इन क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन जो नए व्यूअर है इसको नोट्स क्रिएट करते जाइएगा क्योंकि आपको सब्जेक्टिव लिख कर एग्जाम देना है। अगर आप सब्जेक्टिव
लिखकर एग्जाम दोगे तो पहले प्रैक्टिस तो करना होगा ना। आप अपनी लिखावट को सुधारिएगा नहीं तो फिर कैसे एग्जाम में नंबर आएगा, ये बात याद रखिएगा। आपके माइंड में भले ही बहुत सारा आंसर आता है, लेकिन जो कॉपी में लिखा रहेगा उसी का ना आपको नंबर मिलेगा। इसलिए कॉपी में लिखना बहुत ही जरूरी है, लिखिएगा जरूर, ठीक है। हाँ, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो भी नए व्यूअर है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट हिस्ट्री का मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसके अलावा प्रीवियस सत्र के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।